क्लास इससे पैक वीडियो हमने मैट्रिक्स कंप्लीट कर लिया था। तो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे डिटरमिनेंट्स। ये बिल्कुल मैट्रिक्स से ही बेस चैप्टर है, बिल्कुल उसी पे बेस्ड है। अगर देखो सेम हमने चेक है जनरली कि इस टाइप से हमारे पास मैट्रिक्स होता था, इस टाइप से मैट्रिक्स होता है जैसे नंबर को 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये हमारे पास मैट्रिक्स होता था। बट यहाँ डिफरेंस क्या आएगा, अब इस रेक्टेंगुलर एरा, क्योंकि मैट्रिक्स में एक रेक्टेंगुलर एरा होता है, अब इस रेक्टेंगुलर एरा को की पोजीशन पे मोड की वैल्यू आ जाएगी, मीन्स बार्स आ जाएगी इस टाइप से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस टाइप से। अब इसे मोड नहीं बोलेंगे, ये हमारे पास मोड नहीं होगा, ये डिटरमिनेंट होगा। अब इस ए को भी कुछ डिटरमिनेंट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करेंगे उन्हें कैसे कैसे लिखेंगे। या तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं डिटरमिनेंट ए, या डिटरमिनेंट ए ऐसे भी लिख सकते हैं, या इस टाइप से ट्रायंगल का सिंबल बना सकते हैं। तो ये तीन टाइप से हम रिप्रेजेंट करेंगे किसे, डिटरमिनेंट ए, डिटरमिनेंट, ये डायरेक्टली डिटरमिनेंट का सिंबल होगा। क्लियर। तो अब चेक करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करते हैं कि डिटरमिनेंट होता क्या है। तो देखो डिटरमिनेंट क्या होता है, डिटरमिनेंट कोई भी ऐसी वैल्यू, कोई भी एक ऐसा मैट्रिक्स जिसकी कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू हो। पर्टिकुलर वैल्यू मतलब जैसे आप एग्जांपल से समझ ले, जैसे एग्जांपल यूनिक वैल्यू, जैसे फॉर एग्जांपल क्लास का एग्जांपल ले ले, जैसे आप अपनी क्लास का एग्जांपल ले ले, तो आपकी क्लास में ईच स्टूडेंट का कोई नेम है, बट टीचर के थ्रू, भाई टीचर इन क्लास में टीचर के थ्रू आपको रोल नंबर एसोसिएट किए हुए हैं। एसोसिएट मीन्स डिस्ट्रिक्ट, या आपको पर्टिकुलर स्टूडेंट को कोई रोल नंबर दिया हुआ है कि 1 रोल नंबर 2 रोल नंबर 3 रोल नंबर इस टाइप से। तो सेम मेथड यहाँ पे होता है कि डिटरमिनेंट में क्या होता है कि जो भी डिटरमिनेंट है हमारे पास उसकी एक यूनिक वैल्यू होती है, यूनिक वैल्यू बोले या यूनिक एसोसिएशन बोले। क्लियर। कोई एसोसिएटेड होगी, उसकी कोई वैल्यू फिक्स होगी, यूनिक वैल्यू होगी। तो वो जो यूनिक वैल्यू, जैसे मे बी हम बोले 5, जैसे एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, तो इस वैल्यू को बोलेंगे हम डिटरमिनेंट, उसकी फिक्स वैल्यू, जो एक फिक्स वैल्यू है। क्लियर। तो एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जब भी हम डिटरमिनेंट चेक करेंगे तो ये ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स में ही पॉसिबल होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स में ही पॉसिबल होगा। तो अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया, भाई डिटरमिनेंट होता क्या है मैट्रिक्स 6 में, जैसे मैट्रिक्स 6 रेक्टेंगुलर एरा होता था, यहाँ ये बार्स की फॉर्म में 2 स्ट्रेट बार्स यूज करेंगे इस रेक्टेंगुलर एरा की पोजीशन पे। अब इसे डिनोट कैसे करेंगे कि जैसे मैट्रिक्स में तो हम ए से डिनोट कर लेते थे कि ये मैट्रिक्स है, यहाँ पे हम चेक करेंगे, इन्हें रीड करेंगे तो ये होगा हमारे पास डिटरमिनेंट ए, या इस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे, ट्रायंगल का सिंबल होगा। क्लियर। अब एक माइंड में आपके पास और आ रहा होगा कि सर कहीं अगर क्वेश्चन में इस टाइप से लिखा है कि ऐसे लिखा हुआ है, चलो हमने डिफाइन कर दिया कि ये डिटरमिनेंट है। अगर सिंपल किसी क्वेश्चन में ऐसे लिखा हुआ है x-2, तो यहाँ पे अब ये क्या होता है मॉडुलस, ये हमारे पास क्या होता है मॉडुलस। तो ये हमारे पास मॉडुलस होता, तो ये हमारे पास क्या होता है मॉडुलस। आपको ध्यान होगा ये हमारे पास क्या होता है मॉडुलस होता। तो अब कंफ्यूज नहीं होना है कि सर इसे डिटरमिनेंट पढ़ेंगे, नहीं ये डिटरमिनेंट नहीं होगा आपके पास, ये मॉडुलस। अब डिफाइन कैसे करेंगे कि जब कहीं तो हमें मॉडुलस पढ़ना है इस सिंबल को और कहीं से डिटरमिनेंट पढ़ना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये चेक करेंगे, अगर आपके पास कोई एक मैट्रिक्स दे रखा होगा कि A इज इक्वल टू अ मैट्रिक्स, और तब इस टाइप से वैल्यू दी होगी, 20 बार्स दे रखी होगी A, तो तब इसे आप मॉडुलस नहीं पढ़ेंगे, तब आप इसे डिटरमिनेंट पढ़ेंगे, डिटरमिनेंट। बट अगर सिंपली वैल्यू दे रखी है, 2 स्ट्रेट बार्स दे रखी है और उनके बिटवीन में कोई नंबर लिखा हुआ है x-2 x, या जो भी वैल्यू कोई भी लिखी हुई है, तब वो मॉडुलस होगा, तब वो कंडीशन मॉडुलस होगी, वरना आप इसको डिटरमिनेंट पढ़ेंगे। अगर मैट्रिक्स दिया हुआ है, साथ में मैट्रिक्स दिया तो डिटरमिनेंट होगा, अगर मैट्रिक्स नहीं दिया है तो आप उसको मॉडुलस ही पढ़ेंगे। क्लियर। तो आई होप को इस चीज़ क्लियर होगी। अब उसके अलावा मैंने क्या बताया कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स में ही पॉसिबल होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स में ही पॉसिबल होगा। अब बात करेंगे कि जो ये उसकी यूनिक वैल्यू थी, जो उसकी यूनिक वैल्यू थी, ये आती कैसे है, तो उसको चेक करेंगे कि वो यूनिक वैल्यू फाइंड कैसे करनी है। तो चेक करेंगे, देखो
अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे मूव करेंगे, तो मैं इसे रफ कर रहा हूँ। अब देखो मैंने क्या बताया, अब फाइंड करनी है, क्या फाइंड करनी है, हाउ टू फाइंड डिटरमिनेंट। अब डिटरमिनेंट्स को फाइंड करना है, तो मैं डायरेक्ट सिंबल यूज कर रहा हूँ, हाउ टू फाइंड डिटरमिनेंट। अब डिटरमिनेंट को हमें फाइंड करना है। अब फाइंड कैसे करेंगे, अब देखो जैसे मे भी हमारे पास भाई मैट्रिक्स क्या क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या क्या पॉसिबल हो सकते हैं, 1 क्रॉस 1 मीन्स 1 बाई 1, 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3, ऐसे 4 क्रॉस 4 हो सकते हैं, आगे भी मूव हो सकते हैं। बट हमारे पास ये 3 ही पार्ट अभी सिलेबस में है, 1 बाई 1, 2 बाई 2 एंड 3 बाई 3। 4 बाई 4 हमारे पास सिलेबस में नहीं है, हमारे पास सिलेबस में 1 बाई 1, 2 बाई 2 एंड 3 बाई 3। अब देखो चेक करेंगे कि 1 बाई 1 में कैसे निकालेंगे, 2 बाई 2 में किस टाइप से निकालेंगे और 3 बाई 3 में किस टाइप से निकालेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर चेक करो फर्स्ट पार्ट ऑर्डर क्या हो जाएगा हमारे पास 1 बाई 1 में, तो 1 बाई 1 के लिए तो बड़ा इजी होता है। जैसे कोई मैं डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू कोई वैल्यू लिखी है भाई, मैट्रिक्स ये सब फर्स्ट ऑफ ऑल मैट्रिक्स ही लिख लेता है कि ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू कोई एलिमेंट लिखा है यहाँ पे 3, इस टाइप से इसका ऑर्डर होगा 1 to 1, ऑर्डर क्या है 1 into 1। अब जब इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो उसका जो डिटरमिनेंट होगा वो सेम जो एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट होगा, कोई भी एलिमेंट हो ए बी सी, जो भी यहाँ एलिमेंट हो या 1 2 3 1000 जो भी हो, इसका डिटरमिनेंट 3 ही। तो इसका डिटरमिनेंट क्या होगा 3। तो जिसका ऑर्डर 1 बाई 1 होगा उसके लिए तो सबसे इजी होता है जो भी एलिमेंट वहाँ पे लाई कर रहा है, जो भी एलिमेंट उस मैट्रिक्स में प्रेजेंट है वही उसका डिटरमिनेंट होगा। क्लियर। अब सेकंड पे मूव करेंगे, सेकंड क्या कंडीशन होगी, जब ऑर्डर हो हमारे पास 2 बाई 2, क्योंकि फर्स्ट हमने क्लियर कर लिया, देन 2 बाई 2 के लिए चेक करेंगे। सेकंड 2 बाई 2, तो 2 बाई 2 के लिए कोई 2 बाई 2 का मैट्रिक्स ले लेते हैं, ए इज इक्वल टू, मैं जनरल फॉर्म यूज करूंगा कि ए बी सी है, कोई इस टाइप से यूज कर लेते हैं, जैसे ए बी सी डी, इस टाइप से कुछ हमने नंबर यूज कर लिए। क्लियर। अब हमें इनको सिंप्लीफाई करना है, इसकी वैल्यू डिटरमिनेंट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, अब देखो सेम हमें क्या करना है, सेम जब इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल उसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं कि डिटरमिनेंट के फॉर्म में ऐसे लिखेंगे जैसे ए बी सी डी, इस टाइप से हमने इसको इस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे। अब क्या करना है, इनकी प्रोडक्ट करनी है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी सॉरी ए डी, तो वैल्यू क्या होगी ए बी सबस्टेप बी सी, तो ये हमारे पास डिटरमिनेंट ये आ जाएगा, डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा ए डी माइनस बी सी, ए डी माइनस बी सी। क्लियर। तो इस टाइप से इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे, इस टाइप से हमें क्या कर रहे होंगे ना, सिंप्लीफाई कर रहे हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। इसमें न्यूमेरिकल नंबर ले लेते हैं, हमने ए इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स लिया 1 2 3 4, इस टाइप से ले लिया। क्लियर। अब अगर हम यहाँ से डिटरमिनेंट ए निकालते हैं तो 1 2 3 4 ये तो वैल्यूज होगी, यही तो वैल्यूज होगी हमारे पास। अब सेम 1 into 4, तो 1 into 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई 3, तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 और 3 2 जा 6, तो यहाँ पे जो वैल्यू आ रही होगी भाई 6 में से 4 को सब्सट्रैक्ट करना है, तो रिजल्ट क्या आएगा माइनस। क्लियर। तो इस टाइप से वैल्यू आ रही होगी। और एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी हम डिटरमिनेंट को सोल्व कर रहे होंगे तो नंबर किस टाइप से नंबर आएंगे, जैसे किसी भी डिटरमिनेंट को हम सोल्व कर रहे हैं, जैसे कोई भी एक मैट्रिक्स है डिटरमिनेंट, इसे जब हम सोल्व कर रहे हैं तो हमारे पास जो उसकी यूनिक वैल्यू होगी वो क्या क्या हो सकती है, या तो वो रियल नंबर हो सकती है, सॉरी रैशनल नंबर हो सकती है, वेट अ सेकंड, रैशनल नंबर होगी और इरेशनल नंबर्स होगी, सॉरी रैशनल में रियल होगी 1/4 4, या तो वो रियल नंबर हो सकती है या वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकती है। क्लियर। और ये चीज़ें मैंने आपको एक बार क्लियर की थी फर्स्ट चैप्टर में जब हम डिस्कस कर रहे थे कि कॉम्प्लेक्स नंबर और रियल नंबर, तो सेम। बट आपको ये ध्यान रखना है, सिंपली ध्यान रखना है, क्वेश्चंस पूछ सकता है या एग्जामिनर आपसे पूछ ले
कि जब भी किसी हम डिटरमिनेंट को सोल्व करेंगे, जो उसकी एसोसिएटेड वैल्यू होगी वो क्या कैसे नंबर्स होंगे, वो रियल नंबर्स हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो सकते हैं। सिंपली बस आपको ध्यान रखना है, क्लियर। तो इस टाइप से हम इनको सोल्व कर रहे होंगे, क्लियर। अब 3/3 के ऑर्डर पे मूव करेंगे। ऑर्डर 3/3। अब 3/3 का ऑर्डर ले लेते हैं, मैट्रिक्स ले लेते हैं 3/3। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलो अभी न्यूमेरिकल ले लेते हैं, ABCD यूज करते हैं। ABCDEFGHIJ, इस साइड से हमने कुछ नंबर्स ले लिए, क्लियर। अब देखो सेम इसे कैसे सोल्व करना है। अब जब 3/3 के मैट्रिक्स को सोल्व करेंगे तो आपको केयरफुली यूज करना है। यहाँ पे जब आप इसे सोल्व कर रहे होंगे तो आप इसे किसी भी रो, किसी भी कॉलम के अकॉर्डिंग आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, मीन्स सोल्व कर सकते हैं। अब किसी भी पर्टिकुलर के लिए ऐसा नहीं है कि सबके लिए करना पड़ेगा। देखो सेम, ये फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो, ये थर्ड रो, ऐसे ये कॉलम है, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम, क्लियर। अगर मैं इसे एक्सटेंड करूँ, एक्सटेंड कर रहा हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग, फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग, तो एक्सटेंड करेंगे इसे किस रो के अकॉर्डिंग एक्सटेंड। देखो ध्यान रखना, अगर क्वेश्चंस में कहा है कि फर्स्ट रो या सेकंड रो या थर्ड रो या फर्स्ट कॉलम सेकंड रो, तो उसी के अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे। या हमारी चॉइस अगर नहीं क्लियर कहा है तो हमारी चॉइस हम किसी की भी अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं, किसी भी अकॉर्डिंग उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एक्सटेंड कर सकते हैं। तो बस यही ध्यान रखना है, क्वेश्चंस में आपको यही ध्यान रखना है कि एक्सटेंड किस अकॉर्डिंग करेंगे। एक्सपेंडिंग फ्रॉम या एक्सपेंडिंग फ्रॉम फर्स्ट रो या रो R1 यूज करना। इसको किसके अकॉर्डिंग एक्सटेंड करें, या एक्सटेंड अलोंग लिख लेना, अलोंग बेटर हो, अलोंग R1 के अकॉर्डिंग, या फर्स्ट रो यूज कर ले। तो फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग जब हम इसको एक्सटेंड करेंगे तो बस आपको देखो ये ध्यान रखना है, मैं ये एरो के साइन यहाँ से रख कर रहा हूँ। देखो जब भी आप इसको एक्सटेंड करें, जिस भी रो के अकॉर्डिंग आप इसको एक्सटेंड कर रहे हैं, ये इधर फर्स्ट रो, ये तो फर्स्ट रो है, तो जो भी एलिमेंट है, जैसे फर्स्ट के लिए चेक करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस एलिमेंट को यूज कर रहे होंगे। तो जब आप इसको यूज करें तो जिस भी रो को हम यूज कर रहे हैं, जिस रो में जो एलिमेंट हो, इस रो को इनको छुपा देना है। और इसके लेफ्ट मीन्स आपको ये वाली लाइन और ये वाली लाइन यूज नहीं करनी है, इसके अलावा जो वैल्यू लेफ्ट रहेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए के लिए, तो ए के अकॉर्डिंग चेक कर रहे हैं, तो डिटरमाइन ए क्या होगा, ए डिटरमाइन क्या लेफ्ट रह जाएगा, ई एफ आई से, ई एफ आई से। अब सेकंड वाले पे मूव करेंगे, बी। अब किसको यूज नहीं करना है, अब इस वाली लाइन और इस वाली लाइन को यूज नहीं करना। तो अब ये लेफ्ट रह जाएंगे, डी एफ एच जी। सेम सी पर मूव करें, जब सी के लिए यूज कर रहे होंगे जब सी के लिए यूज कर रहे होंगे तो ये वाली रो, फर्स्ट वाली रो और फर्स्ट वाले कॉलम से कोई एलिमेंट नहीं पिक करेंगे, ये वाले लेफ्ट रह जाएंगे, तो इस वाले रो को यूज कर लेंगे, डी ई एच आई। तो इस टाइप से अब ये क्या बन गया, 2/2 दिए, तो इसे तो हम सोल्व करना आता है, बट हमें इसे डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं, तो मैंने आपको लिख के बताया। अब बात आई कि सर इनके बिटवीन में साइन कैसे आएंगे। अब देखो साइन, ये ध्यान रखना है, जैसे मैं ये चेक करूँ, ये कैसा है, ये इसकी प्लेस ऑर्डर क्या है, 1 1 1 2 1 3, ये तो है। अब यहाँ पे वैल्यू जो हमारे पास आएगी, इस टाइप से वैल्यू आएगी कि डिटरमाइन ए इज इक्वल टू -1 की पावर क्या होगा, जो इसका ऑर्डर होगा, A11 है, तो A11 मतलब एक -1 की पावर 1 + 1, मतलब -1 की पावर क्या होगी, i + j, जो इनकी वैल्यू होगी
भाई जैसे A11 है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 + 1, 1 की -1 की पावर 1 1। अब सेम यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, प्लस -1 की पावर, इसकी प्लेस ऑर्डर क्या है, इसकी प्लेस वैल्यू क्या है A12, तो क्या होगा 1 + 2, और इसकी वैल्यू क्या है -1 की पावर 1 2। तो इस टाइप से ये वैल्यू ध्यान रखनी है, ये -1 की पावर होगी, क्या होगी -1 की पावर I + j। क्लियर। तो इस टाइप से अब अगर इसे मैं एक्सटेंड करूँ तो आगे क्या वैल्यू यूज होगी, ये तो पॉजिटिव बन गया भाई, हमें पता है किसी भी नेगेटिव नंबर है तो नेगेटिव नंबर -1 की पावर अगर इवन होगी तो 1 आएगा, और -1 की पावर ओड होगी तो नंबर नेगेटिव 1 आएगा, तो ये तो पॉजिटिव 1 बन जाएगा, और इसे इनकी प्रोडक्ट करें तो क्या बनेगा EJ - EF, ये वैल्यू ऐसे बन रही होगी EJ - IF। अब ये ओड नंबर है तो नेगेटिव साइन यूज करेगा, BJ और HF - HF, सेम यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट होगा, प्लस C DI - H। तो इस टाइप से वैल्यू एक्सटेंड हो रही है, क्लियर। अब अगर हमसे चाहे इसे डायरेक्ट भी, बार बार हमें ये मैट्रिक्स नहीं, ये डिटरमिनेंट नहीं लिखने पड़ेंगे, हम कैसे करेंगे, ये तो मैं अभी समझा रहा हूँ आपको किस टाइप से, जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो क्वेश्चन से पर्टिकुलर इनको डिस्कस करेंगे, क्लियर। अब अगर हमें चाहिए तो हमने किसके अकॉर्डिंग किया, फर्स्ट रो के, इसी टाइप से हम सेकंड रो सेकंड थर्ड रो के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम के अकॉर्डिंग भी हम इनको एक्सटेंड कर सकते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम किस अकॉर्डिंग वैल्यू यूज़ कर रहे हैं। अब देखो क्वेश्चन में क्या हुआ, अब कई बार क्वेश्चन में ये होगा कि किसी रो या किसी भी कॉलम में हमारे पास जीरोस दिए होंगे, भाई एलिमेंट यहाँ पे जो एलिमेंट्स होंगे उन पे की पोजीशन पे प्लेस वैल्यू पे 0 लिखा होगा कई बार। तो अब आपको ये क्लियर हो गया होगा, देखो कुछ नहीं करना है, जैसा कर रहे हैं फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग करना हो तो फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग हम जब एक्सटेंड करेंगे तो क्या करेंगे, फर्स्ट रो में 3 एलिमेंट है, 1 2 3 एलिमेंट है, तो फर्स्ट रो में ये फर्स्ट ऑफ ऑल ए के अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे, जब ए के अकॉर्डिंग में फर्स्ट एलिमेंट के अकॉर्डिंग यूज़ कर रहे हैं फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, तो जब इसके अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे तो ये इस कॉलम में इस साइड से इनको छुपा लेना है, इनको हाइड कर लेंगे, इस वाली लाइन से इस फर्स्ट रो को और इस फर्स्ट कॉलम को हाइड कर लेंगे, ये जो वैल्यू लेफ्ट रहेगी क्या करेंगे EJ - IF बोले या EF बोले, सॉरी IF या क्लियर, ये देखो वैल्यू EJ - IF, देन सेकंड एलिमेंट हम मूव करेंगे फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, तो अब B लिखेंगे, B को हाइड कर लेंगे, भाई फर्स्ट रो थी तो B हाइड हो जाएगी, फर्स्ट वाली रो हाइड हो जाएगी और सेकंड वाला कॉलम हाइड हो जाएगा, तो क्या वैल्यू लेफ्ट आएगी BJ - HF, ये तो वैल्यू लेफ्ट रहेगी। देन जब थर्ड एलिमेंट है मूव करेंगे तो फर्स्ट रो फिर से हाइड होगी, अब की बार थर्ड कॉलम हाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा DI - HF, क्लियर। तो इस टाइप से एक्सटेंड करेंगे, बस ये ध्यान रखना है जो इनकी वैल्यू होगी। अब देखो इन्हें मैं ऐसे भी बता देता हूँ, रफ कर देता हूँ, एक बार मैं ये समझा रहा हूँ कि ये वैल्यू डायरेक्ट भी आप पता कर सकते हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव किस टाइप से होगी, इनके जो एलिमेंट है उनका जो ऑर्डर है उस ऑर्डर के साथ ही साइन हम लगा लेंगे, उसी से हमें पता चल जाएगा। अब देखो ऑर्डर के साथ साइन कैसे लगाएंगे, तो देखो मैं रफ कर रहा हूँ, सेम मैट्रिक्स यूज करते हैं कि A इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स यूज किया जैसे A B C D E F H I J, यही हमने यूज किया, क्लियर 3/2। अब देखो सेम या इसे मैं इस फॉर्म में भी लिख लूँ, देख A11 A12 A13 A21 A22 A23 A33 31 A32 और A33, ये इसके ऑर्डर है, क्लियर, इसका क्या है इसका ऑर्डर। अब देखो सेम चेक करो, ये दो वैल्यू डिफरेंट सी है, मैंने देखो आपको क्या चेक करें, यहाँ पे क्या है इसका ऑर्डर क्या है 1 1, तो 1 और 1 भाई -1 की पावर 1 1, तो ये तो पॉजिटिव बन गया। अब देखो जो पॉजिटिव बन रहे हैं उसमें टिक कर रहा हूँ, ये पॉजिटिव बन जाएगा। अब अगर यहाँ पे हम चेक करें, ये क्या है A12 1 2 मीन्स -1 की पावर 1 और 2 सॉरी, तो क्या बनेगा 3, तो ये नेगेटिव ही रहेगा, जो नेगेटिव रहेगा उसको मैं सर्कल कर रहा हूँ इस टाइप से, जो पॉजिटिव हो गया उसको तो मैंने टिक लगाया। अब देखो सेम यहाँ पे चेक करें, यहाँ पे कितना है A13
1 और 3 क्या बन गया 4, तो ये पॉजिटिव हो गया। क्लियर। अब सेम चेक करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे ये कितना है 2 1, तो ये क्या है ओड, ओड बन जाएगा, तो ये भी नेगेटिव होगा। 2 1 फिर ये कितना है 2 2, तो 2 2 इवन नंबर, हमने क्या किया था इवन का ओड का सर्कल कर रहे थे। हाँ तो ये तो ओड ही है और ये इवन है, इवन हो गया। उसके बाद ये क्या बनेगा 3 2 5, ये भी हमारे पास ओड बनेगा। भाई ओड बनेगा तो ओड का मतलब क्या है नेगेटिव साइड लूज करेगा। सेम यहाँ पे चेक करेंगे 3 1 4, तो ये इवन हो जाएगा, इवन हो जाएगा मीन्स पॉजिटिव हो जाएगा। और ये कैसा रहेगा भाई, ये भाई आप चेक करें 3 2 5, तो ये भी ओड होगा और ये कैसा होगा इवन। अब देखो सेम, अगर जनरली मैं चेक करूँ ये वैल्यू इस टाइप से है A B C D E F H I C, इस टाइप से डिटरमिनेंट दिखाओ मैट्रिक्स दिखाओ, ठीक है। अब देखो आप चेक करो कि एक तो ये नंबर नेगेटिव है, एक ये नंबर नेगेटिव है, एक ये नंबर नेगेटिव है, एक ये नंबर नेगेटिव है। मीन्स आप चेक करिए इस टाइप से सिंबल बना लेना, तो यहाँ पे जो नंबर्स होंगे ये नेगेटिव होंगे, बाकी सारे पॉजिटिव होंगे। या आप ऐसे ही बोल सकते हैं जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे 1 2 3, ये तीनों डायगोनल एलिमेंट्स हैं। ऐसे इनको चेक कर, ये भी डायगोनल एलिमेंट। भाई यार डायगोनल वैल्यू बोले, डायगोनल्स पे जो वैल्यू होगी, तो एलिमेंट ना बोलकर डायगोनल पे जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी, और जो डायगोनल से लेफ्ट वैल्यू होगी, डायगोनल से लेफ्ट वैल्यू होगी वो क्या होगी नेगेटिव होगी। तो सेम या तो इस टाइप से रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम चेक कर ले आप, पैरेललोग्राम बन जाएगा इस टाइप से। तो ये क्या होगा आपके पास, इस पे जो एलिमेंट होंगे, इसके जो वर्टेक्स का एलिमेंट होंगे वो नेगेटिव होंगे और बाकी सब पॉजिटिव होंगे। तो इस टाइप से हमें बार बार एक ही पावर हमें यूज़ नहीं करनी पड़ेगी, हम इस टाइप से डायरेक्टली यूज़ कर लेंगे। क्लियर। तो अब आपको ये चीज़ें क्लियर होगी। तो आज यहीं तक रखते हैं, कल एक्सरसाइज मूव करेंगे, तो आज यहीं तक रखते हैं। अगर किसी कॉन्सेप्ट में कोई कॉन्सेप्ट आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, इसको मैं तो एक बार दोबारा फिर से एक्सप्लेन कर दूँगा। वैसे ईजी था, अभी तक मैंने खाली कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया कि क्वेश्चंस को सोल्व कैसे करेंगे, कि 1 1 का ऑर्डर होगा तब कैसे सोल्व करेंगे, 1 2 2 का ऑर्डर होगा तब 2 by 2 ऑर्डर होगा तब कैसे करेंगे, 3 by 3 ऑर्डर होगा कैसे सोल्व। तो एग्जाम्पल क्वेश्चंस के थ्रू सोल्व करेंगे तो और बेटर आपको समझ में आएगा। अभी तो हमने जनरल फॉर्म में कोई भी पर्टिकुलर नंबर लेके ABC इस टाइप से सोल्व किए थे। क्लियर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय।